अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार वेजिटेबल राइस, जिसका एक एक दाना खिलखिलाता हुआ नज़र आएगा और इतने कलरफुल मज़े के लगेंगे कि देखते ही भूख लग जाएगी। आपके हाथ के बने हुए ये वाले वेजिटेबल चावल जिसने खा लिए वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं जाएंगे। तो चलें रेसिपी को देख लेते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सब्जियों वाले मज़ेदार से चावल बनाने के लिए मैंने 1 किलो कच्चे चावल लिए हैं। ये बासमती चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के आपने चावल लेने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके चावलों का एक एक दाना खिलखिलाता हुआ नज़र आए। और कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपके चावल बिल्कुल मज़े मज़े के फूले फूले से अलग अलग नज़र आएंगे। तो चावलों को मैंने भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद एक कढ़ाई में लेंगे जी कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 छव्वे चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और फ़ौरन से इसमें शामिल कर देना है चिकन। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम जो है वो बोनलेस चिकन लिया है। इसको हमने फ्राई करना है ऑयल में बिल्कुल हल्का सा, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और चिकन अच्छी तरह से पक नहीं जाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको हम गोल्डन नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा इसको गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और ये सारी का सारा चिकन जो है जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल के एक प्लेट में साइड पे रख लेंगे बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे देखिए सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे दोबारा से मटर। मटर जो है इनको हमने 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है डायरेक्ट ऑयल में। ठीक है, और जैसे ही 30 सेकंड गुजर जाएं तो फ़ौरन से इसमें शामिल कर देंगे हम कटी हुई गाजरें। तो यहाँ पे गाजरें जो है मैंने तकरीबन 1 कप ली हैं और 1 कप ही मैंने यहाँ पे मटर लिए हैं। ठीक है, गाजरें और मटर जो हैं ये थोड़ी सी सख्त होती हैं सब्जियाँ, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए इनको पहले ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे जब गाजरें और मटर हल्के से कुक हो जाएं तब हमने इसमें शामिल कर देनी है कटी हुई शिमला मिर्च और बंद गोभी। बंद गोभी यहाँ पे मैंने 3 कप ली है और 1 कप ली है शिमला मिर्च। ठीक है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। इन वेजिटेबल्स को हमने बहुत अच्छी तरह से जो है वो स्टिर फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, थोड़ी सी बैठ जाएं और इनका कलर भी हल्का सा जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें मेरे पास है जी किनोर चिकन क्यूब। यहाँ पे 1 क्यूब हमने ये पूरी की पूरी जो है वो 1 किलो चावलों में डाल देनी है। ठीक है, 1 किलो चावलों के लिए ये 1 क्यूब काफ़ी होगी। तो यहाँ पे साथ ही कुछ सॉसेस भी ऐड कर देते हैं जिसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून सिरका और 3 टेबलस्पून सोया सॉस। ठीक है, और इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा इनका कलर लग रहा है, इन सब्जियों का कितनी कलरफुल सी और मज़े की लग रही हैं। इसी तरह की कलरफुल से और मज़ेदार से आपको चावल भी लगेंगे। तो यहाँ पे जो चिकन हमने फ्राई करके साइड पे रखा था ये सारी का सारा चिकन इसमें शामिल कर देंगे और साथ कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। नमक अगर कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 1 टेबलस्पून जो है वो फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बाकी की काली मिर्च हम बाद में डालेंगे, वो किस टाइम पे ये भी मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर देखें अगर आप इसी तरह से खुशबूदार से सॉफ्ट से मज़ेदार से चावल खाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने चावल थे उतना मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। ठीक है, चावलों के हिसाब से। अब आपके चावल कितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं वो आपको पता होगा। मैंने अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल दिया क्योंकि मैंने चावलों को 2 घंटे पहले का भिगोया हुआ है, इसीलिए मैंने पूरा पानी डाला है। अगर मैं चावलों को 1 घंटा भिगो के रखती तो मैं फिर आधा ग्लास पानी ज़्यादा डालती। तो पानी जब पकना शुरू हो जाए तब हमने इसमें चावल शामिल कर देने हैं भीगे हुए। और ये देखें इसी तरह से सारे के सारे चावल इसमें शामिल करेंगे। अब इसको बहुत ज़्यादा हमने जो है वो इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस हल्का हल्का सा 1 से 2 बार इसको मिक्स देंगे ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाएं, पानी को एब्जॉर्ब कर लें। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ से किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स मुझे इतने प्यारे लगते हैं जब आप इतनी दुआएं देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और आप सबसे मैंने जितनी भी रेमेडीज़ शेयर की हैं उस सब का आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। आपने मुझे इतना अच्छा फीडबैक दिए, इतना प्यार दिए, इतनी दुआएं दी हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ लाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी चावलों ने अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमने इसमें शामिल कर दिए दोबारा से 1 टेबलस्पून फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च।
जब हम फ्रेश काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं ना, इसकी खुशबू, इसका टेस्ट जो है ना वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। ऐसा यूनिक सा जायका आता है ना कि जब ज़ुबान एक दफ़ा चखती है ना उस टेस्ट को, तो वो जायका जो है वो कभी नहीं भूलता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि काली मिर्च को मौके पे फ्रेश पीस के यूज़ करें। तो यहाँ पे लास्ट पे दम देने से पहले मैंने इसमें 2 टेबलस्पून दोबारा से सोया सॉस ऐड किया, 2 टेबलस्पून सिरका, और 10 मिनट का इसको दम दिया। और 10 मिनट के बाद ये देखें सी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। इतने खुशबूदार, इतने खिलखिलाते हुए चावल बने हैं कि मैं क्या ही बताऊं। यकीन करें, पूरे घर में क्या, घर से बाहर तक इनकी खुशबू फैली हुई है। आज की ये जो वेजिटेबल राइस की रेसिपी थी ना, ये मेरे भाई की फरमाइश पे बनी थी, तो मैंने उसके लिए ये चावल बनाए थे। उसको ये बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत पसंद हैं, बहुत शौक से खाता है। तो यहाँ पे इनकी फाइनल लुक देखें, डिश आउट में कर रही हूँ, और देखिए कितना जो है वो खिलखिलाता हुआ एक एक दाना आपको नज़र आ रहा होगा। और कलरफुल सी सब्जियाँ जब नज़र आती हैं तो दिल देखकर ही खुश हो जाता है। तो यहाँ पे आज की आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़े की और भी रेसिपीज़ बनाती रहूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।